हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काजल और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सी सेक्शन का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो। एंड होता क्या है कि एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें 12 दिन तक आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हो, उसके बाद ही आप निकल सकते हो। तो बस मैं उसी के लिए इस कमरे में हूँ अपने बेबी के साथ। और हाँ, आप सब लोग मेरे प्रेगनेंसी जर्नी को आप सब ने देखा है एंड मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी आपने देखा है। एंड मेरा कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे सी सेक्शन करना पड़ा। और सी सेक्शन मुझे मतलब मेरा सी सेक्शन करना पड़ा, उसके कुछ रीज़न्स थे और इमरजेंसी में करना पड़ा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो लोग आप लोग भी यही सोचते हो ना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, मैं विश कर रही हूँ, आई होप आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। बट अगर आपके डॉक्टर अगर लास्ट मिनट पे या कभी भी आपके डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए बोलते हैं तो आप तुरंत उधर जाओ, क्योंकि आपने 9 मंथ जो है अपनी बेबी का वेट किया होता है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब कैसे भी करके वो आपके हाथ में आ जाए। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि 1 तारीख की रात में अच्छे से मतलब 31 तारीख की रात में अच्छे से सोई और 1 तारीख मतलब 1 फरवरी की सुबह मुझे बहुत मतलब अच्छे मोमेंट्स होते थे, बिकॉज मेरा 9 मंथ चल रहा था, उसमें 15 डेज़ निकल चुके थे। तो मुझे बहुत अच्छे मोमेंट होते थे, बट मुझे सुबह बहुत लाइट सा ऐसा नीचे सा मोमेंट हुआ नीचे की तरफ, और मुझे फिर मोमेंट नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि बेबी को स्पेस नहीं मिलता है इसलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं। एंड उसके बाद फिर दोपहर के समय जब मैंने पराठे खाए थे, पराठे में मैंने मटर का पराठा खाया था, फिर मैंने नोटिस करा कि फिर बहुत हल्की सी मूवमेंट हुई, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा ये अननेचुरल लगा, बट मैंने इसको इग्नोर कर दिया। एंड फिर मैं अपने घर के छोटे मोटे कामों में लग गई और भी चीज़ें कर गई। लेकिन फिर मुझे दोपहर में नींद लग गई 3-4 बजे के करीब, और फिर जब 5 बजे तो मैं एकदम से उठ गई। मैंने एकदम से मैं उठ के बैठी और मैंने कहा यार आज तो कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है और बहुत देर से नहीं हुआ है और करीब 4-5-6 घंटे हो गए। फिर मैंने फटाक से अपने हस्बैंड को मैसेज किया, मैंने कहा यार आज मूवमेंट नहीं हो रही है। वो वहाँ पे घबरा गए, एकदम से घबरा गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझसे तुम दूध पी के देखो, तो मैंने दूध पिया, कि जो कि दूध पी के मुझे बहुत अच्छी मूवमेंट होती थी, जो कि उस दिन नहीं हुई। फिर मैंने मेरे घर में लड्डू रखे हुए थे तिल के, मैंने वो खाए, उससे भी मुझे मूवमेंट नहीं हुई। और जितनी देर मैं खा रही थी मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आ चुके थे। मुझे लगा था कि अभी वो वेट कर रहे होंगे, बट वो पहले ही घर आ गए। जैसे ही वो घर आए मैंने पानी पिया, फटाफट हम लोग मतलब मैंने कपड़े उपड़े पहन रखे थे, वही पहने पहने हम लोग निकल गए डॉक्टर के यहाँ। एंड उसके बाद वहाँ पे मेरा एनएसटी हुआ। एनएसटी में होता क्या है कि आपको एक ऐसा डिवाइस देते हैं आपके हाथ में, जिसको आपको ऐसे से प्रेस करना होता है, और आप जितनी बार आपको मूवमेंट मतलब एक बेल्ट जैसा लगाते हैं और वो एक तरह से वॉच करते हैं। 15 से 20 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। तो जब मैं बैठी थी तो मतलब जब उन्होंने मेरे पेट पे लगाया तो मैंने सिर्फ 2 बार प्रेस करा, बिकॉज इतनी देर में सिर्फ मुझे 2 बार मूवमेंट बहुत लाइट सी हुई। एंड एनएसटी की रिपोर्ट वगैरह सब देखी, फिर डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे 1 घंटे में सी सेक्शन करना होगा, अदरवाइज़ कि हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते या कह सकते। मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे, वो ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई, बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड उसके बाद फिर इतना डर गए थे। फिर हम दोनों मतलब फिर मैं मेरी मम्मा आई हुई थी उस समय, तो मैं मेरी मम्मा दोनों लोग थे अंदर, मतलब घर पे थे। तो वहाँ से मतलब हॉस्पिटल में थे, तो हमें छोड़ के मैंने फटाक से इन्हें घर भेजा कि घर से जाओ सामान लेके आओ, क्योंकि मैं अगर यहाँ लेट गई हूँ तो वहाँ से सामान कैसे आएगा। बट थैंक गॉड मैंने अपना हॉस्पिटल बैग वगैरह अच्छे से रेडी नहीं कर रखा था, बट सामान निकाल के रखे थे कि इसको मुझे रखना है। एंड आज जिस दिन मैं रखने वाली थी उसी दिन ऐसा हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड दौड़ के घर आए, फिर उन्होंने सारा सामान बैग में भरा, मैं उनको सब गाइड करती रही वीडियो कॉल पे, यहाँ ये रखा है वहाँ ये रखा है, हर एक चीज़ मैं उनको गाइड कर रही थी, और वो हर चीज़ अच्छे से पैक करके जल्दी जल्दी लेकर आए। और जब तक वो लेके आए तो मेरा सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था, जो कि मतलब उससे ऑपरेशन से पहले होता है। लाइक आपका वीगो वगैरह लगना, एक ड्रिप चढ़ती है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब स्टार्ट होकर ख़त्म हो चुका था। एंड लास्ट में मुझे कह रहे चलिए डॉक्टर आपका वेट करें। मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगी जब तक वो नहीं आ जाते, तो आप प्लीज़ 10-15 मिनट वेट कर लो। फिर तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे अच्छे से मिल भी नहीं पाती हूँ, मतलब नर्वसनेस, बहुत नर्वस होती हूँ मैं, बहुत नर्वस होती हूँ। लेकिन मैं अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ कि यार मैं डरना नहीं है, मुझे करना तो है ही, तो करो, गिव अप क्यों करना।
फिर मैं जैसे मैं ओटी में जाती हूँ और ओटी में जाने के बाद फिर वहाँ पे एक इंजेक्शन लगती है मुझे, मतलब जो कि बैक में लगती है। थोड़ी पेनफुल सी होती है, लेकिन यार उस पर मैंने रिएक्ट नहीं किया। एंड उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, ये सब सुन रही थी जब मेरी बेबी हुई इसका रोना मैंने सुना, उसकी फर्स्ट क्राई जो थी वो मैंने सुना। यार मैं मतलब खुशी के आंसू इतने ज़्यादा मेरे खुशी के आंसू बह रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड बाहर जब नर्स ने बताया मेरे हस्बैंड को कि बेटी हुई है, तो वो भी रोने लगे। इतने खुश थे वो, इतने खुश थे। हमारी पूरी फैमिली में सब बहुत खुश थे, बिकॉज़ हमने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी गर्ल ही होगी, एंड मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ था कि हमें गर्ल ही होने वाली है। एंड फिर कुछ नहीं, फिर मैं बाहर आई, फिर बहुत सारी मतलब चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर मतलब कि जब मेरी बेटी मतलब कि फिर मुझे बाहर निकाल लिया। एंड मैं बाहर आई तो मैं पूरा जग रही थी, पूरे होश हवास में थी। और उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। सब मुझे डांट रहे थे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बट मैं खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं बार बार सबसे कह रही थी मुझे प्लीज़ लाओ दिखा दो, प्लीज़ लाओ दिखा दो। एंड कभी मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, कभी मेरी जेठानी जो मेरी भाभी हैं वो मुझे ला के दिखा रही है, कभी मेरी बहन दिखा रही है। और मैंने उसके साथ 2-4 रील्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए। मतलब ये एक मेमोरी होती है ना, जो आप हमेशा कैप्चर करना चाहते हो, हर एक मोमेंट को अपने बेबी की। तो मेरे साथ भी बस वही था। एंड फिर नेक्स्ट डे सभी लोग धीरे धीरे आते गए। मतलब मेरा सडन जो ये सब चीज़ ना सडन हो गया, क्योंकि भगवान को भी यही मंजूर था, मेरी बेबी को भी जल्दी से आना था। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी। एंड अभी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। एंड अगर आपको मेरा अभी ये सब, मेरी बेबी की छठी हो गई है। और सो गाइज़, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि आप ना मतलब कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं बैठ सकते प्रेगनेंसी में कि नहीं आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, नॉर्मल ही करवा के रहोगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्टिव आपको रहना है। अगर आपको सी सेक्शन भी करवाना है, या अगर आपका सी सेक्शन भी होना है, तो आपको एक्टिव रहना है। क्योंकि एक्टिव रहने से क्या होता है ना, ये जो आपकी डिलीवरी के बाद का प्रोसेस बहुत जल्दी और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। लाइक अभी मेरी डिलीवरी को आज 7th डे है, एंड मैं अपने काम खुद ही प्रॉपर कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मैं अपना खुद से उठना बैठना, अपनी बेबी को मैनेज करना, एंड हर एक काम मैं खुद ही करती हूँ। एंड ये चीज़ मैंने अपने 3rd डे में घर आई हूँ, 3rd डे में अपने पैरों पे अपने घर आई हूँ, अच्छे से आई हूँ। एंड 4th डे से मैंने अपनी बेबी को मतलब खुद ही मैनेज करना शुरू कर दिया था। हाँ, थोड़ा सा पेन होता था तो मैं बेल्ट वगैरह लगाती हूँ, बट मैं अपने काम खुद ही करना प्रेफर करती हूँ। और इस वजह से मेरे पैरों में इतनी दर्द नहीं होता, मेरे हाथों में कोई पेन नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा मुझे कमर में पेन होता है, जहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा है। उसके तो लोग कहते हैं वो थोड़ा टाइम तक रहेगा फिर चला जाएगा, बट एक्टिव आपको ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अपने 9 मंथ तक हमेशा एक्टिव रही हूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने अवॉइड करा, क्योंकि मेरी एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी थी। मुझे सिर्फ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ था, तो चलना फिरना मैं बहुत करती थी, जिससे मेरा वो मेंटेन रहता था। अगर आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मुझसे क्वेरी पूछना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती थी, जिससे मेरी मतलब प्रेगनेंसी में मेरा बहुत ईज़िली गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को मैंने मैनेज किया। मैंने एक इंजेक्शन नहीं लिया है पूरी प्रेगनेंसी में, एक दवाई नहीं खाई है, फिर भी मैंने अपना गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हमेशा मेनटेन करके रखा है। मुझे कोई भी पैरों में स्वेलिंग नहीं, हाथों में कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। एंड फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।